गरीब लोग खाते थे। और अभी बंबई के अरबपति लोग खाते हैं, क्योंकि डॉक्टर बोलता है कि गेहूं की रोटी खाओगे तो मर जाओगे, अब वही खाते हैं। जो पहले गरीबों की ग़िज़ा थी अब अरबपति खा रहे हैं। क्यों? ताकि जान लो कि दुनिया की सारी चीज़ें अहम हैं। किसी को हकीर मत समझना, गरीबों को गरीब मत समझना। मुमकिन है कि गरीबों की रोटी तुमको खानी पड़े दौलतों की मौजूदगी में। गरीबों के पास पेट है मगर रोटी नहीं है। अरबपति के पास दौलत है बेतहाशा मगर पेट ही नहीं उसके पास। गेहूं की रोटी खाया तो मर जाएगा वो। बहुत सारे लोग खाते। शुगर वाले को डॉक्टर कहते हैं कि गेहूं की रोटी में शुगर है, चावल में शुगर है, अब कैसे क्या खाऊं? तो डॉक्टर कहते हैं कि मकई, चना और साहब गेहूं, बाजरा, जौ, ये सब मिक्स करके आटा तैयार करो और खाओ। इस्लाम तमाम बिंदुओं पे बहस करता है। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़नी नहीं कहता है। फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक तमाम मौज़ूआत का अहता इस्लाम करता है। हर टॉपिक पे बहस इस्लाम करता है। कौन कहा था नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट? इस्लाम ने कहा था। कौन कहा था नॉलेज इज ऑर्नामेंट, नॉलेज इज आर्म? किसने कहा था कि इल्म जेवर है, इल्म जीनत है, इल्म हथियार है, इल्म बेहतरीन साथी है, इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है? किसने कहा था? आज अगर कोई कहते हैं हमारे इंडिया में या अमेरिका में या चाइना जापान में माओ ज़ेतुंग, मसोलिनी, हिटलर, डॉक्टर वाशिंगटन, इब्राहिम लिंकन, अंबेडकर, गांधी, नेहरू, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी, कोई भी कहते हैं, ये आज कहते हैं, मगर मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म नूरुन। इल्म हासिल करो, इल्म लाइट का नाम है। इल्म हासिल करो, इल्म रोशनी का नाम है। ऑब्टेन नॉलेज, नॉलेज इज पावर। इल्म हासिल करो, इल्म ताकत का नाम है। सरकार ने किस टॉपिक को टच नहीं किया? जहां तक कि हिंदुस्तान के अल्हड़ गंवार मेरे सरकार की तौहीन करते हैं। ये गंवार कुछ नहीं जानते। अमेरिका, यूरोप का दानिश्वर कहता है कि इस्लाम के पैगंबर के ताल्लुक से उन्होंने अपने हार्ट्स की फीलिंग को जो एक्सप्रेस किया है, वो कहते हैं हाउ लॉफ्टीनेस इज द मोरालिटी ऑफ द होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पैगंबर की अखलाक की बुलंदी का क्या आलम है। वो कहते ही मेड बैटल फील्ड सिविलाइज्ड, यानी वो मैदान जंग जहां कत्ल होता है, जहां खून बहाया जाता है, जहां नहीं देखा जाता कि सामने दुश्मन का बच्चा या दुश्मन की बीवी। कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर हैं जिसने कहा था कि औरतों पे हाथ मत उठाना, बच्चों पे हाथ मत उठाना, बूढ़ों बीमारों पे हाथ मत उठाना। यानी वो दानिश्वर यूरोप का कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर हैं जिसने मैदान जंग को भी मुहज्जब बना दिया है। Who made battlefield civilized, जिसने मैदान जंग को भी मुहज्जब बना दिया है। क्या बात है। जो अनपढ़ किस्म के लोग हैं वो पैगंबर आजम की शान में गुस्ताखी करते हैं। जो हाईली क्वालिफाइड हैं वो यही कहते हैं कि आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता। वो यही कहते हैं ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही। आका के बारे में वो यूरोप का दानिश्वर डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं कि तमाम पैमाना, तमाम कसौटी, तमाम मेजरमेंट, तमाम तराजू जिस पर एक इंसान की महानता को जांचा जाता है, वह तमाम कसौटी लाओ और उस कसौटी पे जांचो कौन है जो मोहम्मद अरबी के मुकाबले में खड़ा हो सके। ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। क्या है कोई जो मुस्तफा से बड़ा हो सके? ये पढ़े लिखे लोग कहते हैं, ये हाईली क्वालिफाइड लोग बोलते हैं। इसीलिए मैं कभी हिंदुस्तान या दुनिया के डेनमार्क या कहीं का कोई अपने आप को पढ़ा लिखा कहता, अगर वो मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करता है और ऑल फॉल बकता है तो मैं उसको दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल समझता हूं। वो ABCD जाना है, इल्म हासिल नहीं किया है।